वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सेशन 12 नेशनल इनकम मेजरमेंट। In this session we will cover that all topics: economic, what is national income, methods of measuring national income approach, total domestic versus total national income। इस सेशन में हम आपको इनकम क्या होती है और हमारी नेशनल इनकम क्या है और उसके वेरियस मेथड मेजरमेंट के, राष्ट्रीय आय के इनकम अप्रोच हमारी कौन कौन सी रही अभी तक, टोटल डोमेस्टिक्स एंड वर्सेस टोटल नेशनल इनकम में इस सेशन के अंदर हम आपको ये सब क्लियर करेंगे। व्हाट इज इनकम? किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमें उसकी कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, तो ठीक इसी तरह से इनकम को हम मेजर कर रहे हैं। इनकम इज द मनी अर्न और पेड एज अ रिवॉर्ड फॉर द रिसोर्सेज अर्न्ड। जो भी रिसोर्सेज से हम एक रिवार्ड लेते हैं, जो हमें पेड किया जाता है, जो हमारी अर्न मनी होती है, वो हमारी आय होती है, हमारी एक इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ समझाएंगे, अ वर्कर अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट। एक वर्कर, एक एम्प्लॉयज किस तरह से मंथली काम करता है और उस काम की, उस रिवार्ड की जगह पर उसको जो मनी अर्न होती है वो उसकी इनकम कहलाती है। वर्कर अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज नेशनल इनकम। हमारी राष्ट्रीय आय क्या होती है? नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट्स which comprises of goods and services produced by a country for a particular period of time, usually a year। हमारी एक साल में एक पर्टिकुलर टाइम पर जो भी हमारी देश के द्वारा कंप्राइज गुड्स और सर्विसेज से प्रोड्यूस होती है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट्स की, वो हमारी नेशनल इनकम होती है। नेशनल इनकम हमारा टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट्स है, जो कि हमें गुड्स और सर्विसेज के प्रोड्यूस से किसी देश के द्वारा प्राप्त होता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर, यूजली ईयर पर। ये हमारी नेशनल इनकम है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। एनआई की अगर हम बात करते हैं तो हमने इससे पहले आपके मेथड्स बताने से पहले आपको नेशनल इनकम क्या होती है ये समझाया। अब हम बात करते हैं इसके मेजरिंग के डिफरेंट मेथड्स की, अप्रोचेस की। नेशनल इनकम कैन बी मेजर्ड यूजिंग 3 कॉमन अप्रोचेस: इनकम अप्रोच, आउटपुट अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच। 3 तरह के इसके मेजरमेंट अप्रोचेस हैं हमारी नेशनल इनकम के, जिसमें हमने इन्हें 3 भागों में डिवाइड किया है। इनकम अप्रोच जो हमारी आय है उसकी अप्रोच, आउटपुट अप्रोच और जितने हमारे एक्सपेंडिचर हुए हैं, खर्चे हुए हैं, इनकी अप्रोच। इरिस्पेक्टिव ऑफ विच अप्रोच यूज्ड इन कैलकुलेटिंग एनआई विल गिव अस द सेम वैल्यू। इरिस्पेक्टिव ऑफ विच अप्रोच यूज्ड इन कैलकुलेटिंग एनआई, जो कि नेशनल इनकम में कैलकुलेट होती है और हमें सेम वैल्यू देती है। इनकम अप्रोच की बात करते हैं हम। इनकम अप्रोच, नेशनल इनकम इज द टोटल मनी वैल्यूज ऑफ ऑल इनकम्स रिसीव्ड बाय प्रोडक्टिव पर्सन्स एंड एंटरप्राइजेज इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। एक ऐसी राष्ट्रीय आय जो हमारी टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल इनकम से रिसीव्ड होती है बाय प्रोडक्टिव पर्सन से और एंटरप्राइज इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर।
It is the total income of all factors of production, including the income of self-employed person, laborers, capital and land, LLKE. यहाँ पर हमने टोटल इनकम को अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से इंक्लूड किया है, जिसमें हम इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज पर्सनस को काउंट करते हैं, लेबरर्स को काउंट करते हैं, कैपिटल हो गई हमारी, लैंड हो गई, ये सब हमारी इनकम्स के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में इंक्लूड हैं टोटल इनकम में। तो ये हमारी इनकम अप्रोच है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर पेमेंट की। ट्रांसफर पेमेंट्स में हम कुछ चीज़ों को जोड़ते हैं, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को भी। शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम टू अवॉइड डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। जब हम डबल काउंटिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमें नेशनल इनकम को जरूरी नहीं है कि हम उसे काउंट करें। ट्रांसफर पेमेंट्स रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांसफर पेमेंट्स हमारी रेफर करती है इनकम को रिसीव विदाउट एनी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन के टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज से। इट्स सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ग्रुप और पीपल टू अनदर। सिंपली ट्रांसफर होती है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को विदाउट द रिसिप्ट एडिंग एनी वैल्यू टू प्रोडक्ट, विदाउट एडिंग कोई रिसिप्ट और एनी वैल्यू टू प्रोडक्शन की वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। तो ये हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स रही, जो कि हम रेफर करते हैं इनकम रिसीव्ड से विदाउट एनी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन की प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज पर। एग्जाम्पल्स ट्रांसफर पेमेंट्स के हमारे पास बहुत सारे आते हैं, लाइक पेंशंस, वेलफेयर बेनिफिट्स, स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये हमारे ट्रांसफर पेमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। और सेल ऑफ अ सेकेंड हैंड गुड्स, एन एग्जिस्टिंग हाउस, अलाउंस और टू हाउसवाइफ, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेबिट, इन सब चीज़ों की हम ट्रांसफर पेमेंट्स के एग्जाम्पल्स लेते हैं। टोटल डोमेस्टिक वर्सेस टोटल नेशनल इनकम में अगर हम बात करें तो टोटल डोमेस्टिक इनकम इज द टोटल इनकम अर्न विद इन अ टेरिटोरियल और ज्योग्राफिकल बाउंड्री। हमारी टोटल जो घरेलू इनकम होती है वो टोटल इनकम अर्न इनकम से होती है विद इन टेरिटरीज और ज्योग्राफी बाउंड्रीज में। इट इंक्लूड्स इनकम अर्न बाय इट्स सिटीजन्स एज वेल एज इट्स नॉन सिटीजन्स, दैट इज फॉरेन वर्कर्स रिजाइडिंग और वर्किंग इन द कंट्री। टोटल नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम earned by the citizens of the country, irrespective whether the citizens resides working in the country or outside the country abroad. हमारी नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय है वो हमारी टोटल इनकम अर्नड टोटल इनकम होती है, जो कि सिटीजन्स के द्वारा देश के, और वेदर द सिटीजन्स रिसाइड्स, या वो विदेश में रहते हैं या देश में रहते हैं, वर्किंग इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। It will exclude all income earned by foreign workers in the country. तो टोटल डोमेस्टिक वर्सेस टोटल नेशनल इनकम में हमने ये देखा किस तरह से हमारी अर्निंग है इनकम की। पर्सनल इनकम्स वर्सेस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में अब हम आपको बताना चाहेंगे। पर्सनल इनकम इज द ग्रोस रिसिप्ट ऑफ इनकम रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्सेज। जो हमारी पर्सनल इनकम होती है इज द ग्रोस रिसिप्ट है हमारी इनकम की सोर्सेज से। इट कैन कम फ्रॉम प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव सोर्सेज, ट्रांसफर पेमेंट्स एंड मीन्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पीपीएफ, ईपीएफ एंड कंट्रीब्यूशन टू एसओ, सीएसओ। Thus, it is totally different from gross earning of factor income (GDI) and GNI. Totally different from gross earning of factor income के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें हम GDI और GNI के लेते हैं। Personal disposable income is gross personal income less by the personal income tax paid. Personal disposable income की हम बात करें
तो इसमें हम ग्रोस पर्सनल इनकम्स लेस बाय द पर्सनल इनकम टैक्स पेड से काउंट करते हैं, तो वो हमारी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। अब कुछ अप्रोचेस हैं हमारे पास जिसे हम देखेंगे। द कंपोनेंट्स ऑफ दिस अप्रोचेस इंक्लूड, हमारे पास कुछ वेजेस हैं, सैलरीज हैं, इंटरेस्ट है एंड डिविडेंड्स हैं, रेंट और इम्पोर्टेड रेंट हैं, प्रॉफिट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है, ग्रोस डोमेस्टिक इनकम्स एज फैक्टर कोस्ट माइनस इनकम पेड अब्रॉड प्लस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल इनकम आएगी हमारी GNI। डेप्रिसिएशन और कैपिटल कंजप्शंस इज इक्वल टू नेशनल इनकम और नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम। तो ये सारी इनकम से रिलेटेड हमारी कुछ अप्रोच की कंपोनेंट्स थे। अब हम बात करते हैं आउटपुट अप्रोच की। आउटपुट अप्रोच को हम प्रोडक्ट अप्रोच भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट अप्रोच। National income is equal to GNP is equivalent to the money value of all goods and services produced by all sector in the country during a year। एक साल में जो देश में के द्वारा हमारी जितनी भी गुड्स वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज से प्रोड्यूस होती हैं मनी, वो उसके इक्वल होती है। GNP इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो आउटपुट अप्रोच हमें ये बताता है। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, टू अवॉइड डबल काउंटिंग वी ओनली सम अप ऑल द वैल्यू एडेड ऑफ ईच सेक्टर्स और एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू गिव अस द नेशनल इनकम वैल्यूज। हम अवॉइड करते हैं डबल काउंटिंग में, जिसमें हम सम अप ऑल द वैल्यूज एडिड ऑफ ईच सेक्टर्स, हर सेक्टर्स की वैल्यू एडिट करते हैं और एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू गिव अस द नेशनल इनकम। वैल्यू एडिट कॉन्सेप्ट्स, अब हमारी बात आती है वैल्यू एडिट कॉन्सेप्ट्स की। वैल्यू एडिट कॉन्सेप्ट्स में हम जिन चीजों को लेते हैं, लाइक टू अवॉइड डबल काउंटिंग, कैलकुलेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन इधर वन ऑफ द फॉलोइंग्स, like measure only the total market value of all final goods and services produced in the country। एक ही देश में सभी फाइनली गुड्स और सर्विसेज पे जो वैल्यू होती है वो मेजर की जाती है टोटल मार्केट में। और कैलकुलेट नेशनल आउटपुट बेस्ड ऑन द वैल्यू एडिट, कैलकुलेट की जाती है नेशनल आउटपुट को वैल्यू बेस को जोड़कर उसके बेस पर। तो कैलकुलेट नेशनल आउटपुट बेस्ड ऑन द वैल्यू एडिट। इस डायग्राम्स में पिक्चर्स के थ्रू से आप समझ सकते हैं किस तरह से हमने वैल्यूज को एडिट किया इस कॉन्सेप्ट्स को लेकर। आउटपुट अप्रोच जो हमने अभी क्लियर किया था, आउटपुट अप्रोच में कुछ कंपोनेंट्स आए हमारे, लाइक टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, और जितने भी हमारी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूज हैं वो टोटल हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। द टोटल सम ऑफ वैल्यू एडिट ऑफ ऑल इंडस्ट्री और स्टेज ऑफ प्रोडक्शंस, पूरी इंडस्ट्रीज को स्टेज ऑफ प्रोडक्शंस की जो सम ऑफ वैल्यू एडिट है उनका टोटल इज इक्वल टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे हमने देखा GDP एट मार्केट प्राइस पे क्या है, इनकम पेड अब्रॉड प्लस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस GNP at MP minus indirect taxes और taxes on expenditure प्लस सब्सिडीज हैं हमारी इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट GNP एट फीसी। हमारी नेशनल इनकम प्रोडक्ट है जो कि हमारे फैक्टर कोस्ट पे है, माइनस डेप्रिसिएशन और कैपिटल कंजप्शंस इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। NNP की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट जो हमारी है वो एट फैक्टर कोस्ट पर है, NNP एट FC और नेशनल इनकम। तो ये सारे कंपोनेंट्स थे हमारे आउटपुट अप्रोच के। GDP एट मार्केट प्राइस पे क्या रहा हमारा, और GNP हमारा जो है मार्केट प्राइस पर,
GNP हमारा फैक्टर कॉस्ट पर, NNP हमारा नेशनल इनकम जो है हमारी फैक्टर कॉस्ट पर। ये दीज आर द ऑल कंपोनेंट्स ऑफ आउटपुट अप्रोच। तो ये सभी कंपोनेंट्स जो हैं हमारे आउटपुट अप्रोच के हैं। एक्सपेंडिचर अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें हम 4 कंपोनेंट्स को इंक्लूड करेंगे। एक्सपेंडिचर अप्रोच, जितने भी हमारे खर्चे हैं इन सभी अप्रोचेस में हम 4 तरह के कंपोनेंट्स को लेते हैं। फर्स्ट आपका लेंगे हाउस होल्ड और कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शंस गुड्स, जिसे C से डिनोट किया है हमने। जितने भी हमारी हाउस होल्ड्स हैं, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स हैं कंजप्शन गुड्स पर। और सेकंड हमारा आता है फर्म और प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल गुड्स, जिसको हम ऑल्सो नोन एज ग्रोस इन्वेस्टमेंट और ग्रोस प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हमने I से डिनोट किया है। फर्म का और प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल गुड्स का, इसको ऐड करते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच में, जिसे हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट और ग्रोस प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट के जितने भी हमारे खर्चे हैं गुड्स और सर्विसेज पे, एक्सक्लूडिव ट्रांसफर पेमेंट्स, जिसे हमने G से डिनोट किया है। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है एक्सपेंडिचर अप्रोच में एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, जितने भी हमारे आयात और निर्यात के ऊपर एक्सपेंडिचर्स होते हैं X-M, हमने निर्यात को X और इंपोर्ट को आयात को इंपोर्ट से डिनोट किया है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स अप्रोच हैं हमारे, जिससे हमने एक्सपेंडिचर के फंक्शंस में इम्प्लीमेंट किया है। Y = C + I + G + ब्रैकेट में X - M ब्रैकेट क्लोज। तो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स जो हमारे एक्सपेंडिचर अप्रोच को क्लियर करता है। C हमारा हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर गुड्स पर है। ग्रोस प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन है हमारी ग्रोस इन्वेस्टमेंट्स I से, जो कि हमारी फर्म और प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल गुड्स से है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे कुछ गुड्स और सर्विसेज, एक्सक्लूडिव ट्रांसफर पेमेंट्स, जिसे हमने G से बताया था। तो इन सभी को मिला के हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सब हमारे एक्सपेंडिचर अप्रोच को क्लियर करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। हमारा निवेश ग्रोस और नेट के बिहाव पर कैसा रहेगा। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज द एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कंस्ट्रक्शन। ग्रोस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक्सपेंडिचर होता है हमारी न्यू कंस्ट्रक्शंस पर। कोई भी हम परचेज करते हैं न्यू इक्विपमेंट्स एंड चेंजेस इन स्टॉक में कोई चेंज होता है हमारा, कोई नया इक्विपमेंट्स हम परचेज करते हैं मार्केट से, कई नई तरह की हम एक्सपेंडिचर्स करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क पर। तो ये हमारे सब ग्रोस इन्वेस्टमेंट में काउंट होते हैं। अब हम बात करते हैं नेट इन्वेस्टमेंट्स की। नेट इन्वेस्टमेंट इज द ग्रोस इन्वेस्टमेंट्स माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। अगर हमें नेट इन्वेस्टमेंट्स को निकालना है तो हम ग्रोस इन्वेस्टमेंट्स में से डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल को माइनस कर देते हैं, तो हमें नेट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो जाता है। डेप्रिसिएशन मतलब कैपिटल कंजप्शन। डेप्रिसिएशन इज defined as an allowance that is put aside for machinery wears out and stocks used up due to its obsolete and deteriorated nature after being used for some time। तो हमने देखा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात करी, जिसमें से हमने ग्रोस इन्वेस्टमेंट्स माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल किया। दैट मीन्स ग्रोस इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले हमने क्लियर किया, फिर हमने डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल्स को बताया, फिर हमने नेट इन्वेस्टमेंट्स को बताया कि जो हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट और माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल है इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। कुछ हमारी कंपोनेंट्स रहे एक्सपेंडिचर्स के, एक्सपेंडिचर अप्रोच के। द कंपोनेंट्स इंक्लूड द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जिसे हमने C से डिनोट किया है, फर्म एक्सपेंडिचर और ग्रोस इन्वेस्टमेंट I से एक्सपेंडिचर किया है, एंड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हमने G से बताया है, प्लस और माइनस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू टोटल डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर एट मार्केट प्राइस TDE एट MP।
अगर हम बात करते हैं प्लस एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट्स की, तो इजिकल टू ये हमारा होगा ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर एट मार्केट प्राइस, GDE एट MP, जिसे हम कहेंगे माइनस इनकम पेड अब्रॉड प्लस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इजिकल टू GNE एट MP, ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर एट मार्केट प्राइस, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे प्लस सब्सिडीज हैं इजिकल टू ग्रोस नेशनल एक्सपेंडिचर एट फैक्टर कॉस्ट, GNE एट FC फैक्टर कॉस्ट, माइनस डेप्रिसिएशन और कैपिटल कंजप्शन इजिकल टू नेट नेशनल एक्सपेंडिचर एट फैक्टर कॉस्ट, NNE एट FC और नेशनल इनकम। तो ये सब हमारे एक्सपेंडिचर अप्रोच को क्लियर करते हैं। फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए नेशनल इनकम से, हमारे एक्सपेंडिचर से, आउटपुट अप्रोचेस से और मार्केट प्राइस से। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे कोस्ट के, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे आपको रिमाइंड कराएंगे। टू चेंज फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कोस्ट माइनस डायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। अब हमें पता होना चाहिए हमारे डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में हम आपको बताएंगे पर्सनल इनकम टैक्स आता है, बिजनेस है, कॉरपोरेट टैक्स है, प्रॉफिट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारे एक्सपेंडिचर और कंजप्शन टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, एक्सपोर्ट टैक्स, इंपोर्ट टैक्स, टैरिफ, सर्विसेज टैक्स, ये सभी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। तो यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट देखा डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। कुछ और चीजें भी हैं जो हम आपको रिमाइंड कराना चाहेंगे। टू चेंज फ्रॉम डोमेस्टिक टू नेशनल वैल्यूज प्लस और माइनस NPIFA, और टू चेंज फ्रॉम ग्रोस टू नेट वैल्यू माइनस कैपिटल कंजप्शन, और NI टू पर्सनल इनकम की बात करें चेंज में, टू चेंज फ्रॉम NI टू पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम हमारी पर्सनल इनकम में चेंज होती है, तो प्लस ट्रांसफर पेमेंट एंड एनी बेनिफिट्स माइनस एनी कंट्रीब्यूशन, EPF एसोसिएसो, टू चेंज फ्रॉम PI टू DPI, अगर हम PI को चेंज करते हैं DPI में तो माइनस इनकम टैक्स। तो इन चीजों को आपने रिमेंबर जरूर रखना है। अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की कुछ इंपॉर्टेंस की और यूजेस की, और इसके यूजेस और इंपॉर्टेंस का रोल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा होता है। यूजफुल इन मेजरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग of a nation through estimating per capita income of the nation. Standard of living of a nation, एक राष्ट्र का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है इसको मेजर करना बहुत यूजफुल होता है। पर कैपिटल इनकम ऑफ द नेशन, टाइम सीरीज कंपैरिजंस ईयर टू ईयर, मेजरिंग ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, कंपैरिजन बिटवीन 2 or more countries can be made, able to know and analyze the contribution made and performance by each production sector in the economy and thus taken ample step for rectification. किस तरह से एनालाइज करेंगे हम कंट्रीब्यूशन मेड को, परफॉर्मेंस उसकी ईच प्रोडक्शन सेक्टर्स की इन इकोनॉमी में। यूजफुल इन मेजरिंग इनइक्वालिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, असमानताएं जो मेजर हुई हैं हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की, इसके यूजफुल में। यूजफुल इन रिवीलिंग द एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ अ कंट्री, यूजफुल इन मेजरिंग द लेवल एंड पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो ये सभी यूजेस और इंपॉर्टेंस थे हमारे नेशनल इनकम के। तो ये सब हमने इस सेशन में देखा कि हमारी इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम क्या थे,
एक्सप्लेन इनकम अप्रोच क्या थी हमारी, डिफरेंट टाइप की अप्रोचेस हमने देखी। तो इस सेशन के पश्चात हम इन एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने कुछ प्रश्न दिए हैं। फर्स्ट आपका है व्हाट इज इकोनॉमिक, सेकेंड व्हाट इज नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है, और थर्ड डिफाइन मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन इनकम अप्रोच। थैंक यू।